बताता हूँ फिर तेजाजी महाराज की आपको। नॉर्मल मैं कुछ बात बताऊं तो मैं कहूँ तेजाजी महाराज का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। आप पूछो इसका जन्म हुआ कहां, पहले ये तो बताओ। तो नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है खरनाल, वहां पर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। खरनाल नागौर में। पिताजी का नाम था ताहड़ जी, मम्मी का नाम था रामकुमारी, पत्नी का नाम था पेमल दे। और ये जो पेमल दे थे ये अजमेर में गांव पड़ता है पनेर, वहां के रहने वाले थे। घोड़ी की बात एक दिन में पहले डिस्कस कर चुका था आपको कि राजस्थान में घोड़ों को लीला ही बोलते थे। तो रामदेव जी का घोड़ा था लीलो और तेजाजी महाराज की घोड़ी थी तो इसको बोलते थे लीलन। इनके जो पुजारी जी होते हैं, जो भोपा जी होते हैं, उनको बोलते हैं घोड़ला। नॉर्मली ये जानकारियां थोड़ी याद रखें कि खरनाल के अंदर एक जाट परिवार में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम ताहड़ जी है, मम्मी का नाम रामकुंवरी है, पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि अजमेर के पनेर नाम की जगह के रहने वाले थे। इनकी घोड़ी को लीलन कहा जाता है और पुजारी या जो भोपा होता है उसको क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। ऐसी कहानी है कि भाई तेजाजी महाराज किसान परिवार से बिलोंग करते थे। गांव में ज्यादातर किसान ही होते हैं सारे। पहले जब खेती का सारा काम हाथों से किया जाता था, हल वगैरह जोते जाते थे, खेती बड़ी दुष्कर हुआ करती थी। अब तो फिर भी थोड़ा मशीनीकरण होने से चीजें सरल हो पाई है। इस पश्चिमी राजस्थान में पहले इस तपती दोपहरी के अंदर हल चलाना अपने आप में बड़ा दुष्कर कार्य था। तो व्यक्ति उससे बचने के लिए सुबह जल्दी जल्दी जाया करता था ताकि गर्मी में उसको थोड़ा कम काम करना पड़े। सुबह जल्दी उठ के काम कर ले, थोड़ा शाम के टाइम काम कर ले, तो दोपहर के अंदर थोड़ा रेस्ट हो जाए, तपती से बच जाए। सुबह 4 बजे उठ के हड़ोतियां करने के लिए चले जाया करते थे, हल जोतने के लिए चले जाया करते। अब 4 बजे उठ के जाओगे तो खाना कैसे खाओगे? नहीं तो सुबह खाना भाई कौन सुबह खिलाए। तो गांव में अभी तक पिछले कई सालों तक ये रिवाज हुआ करता था कि पुरुष चला जाता खेत का काम करने के लिए, महिलाएं पीछे से खाना लेके जाया करती, या कोई टाबर खाना लेके जाया करते और बोलते बातो है, बाता लेके आए। कहते तेजाजी महाराज का शादी तो हो रखी थी पेमल दे के साथ पनेर में, पर मुकलावा नहीं हुआ था अभी तक। मुकलावा या गोना जिसको अपने बोलते हैं। गांव में अक्सर बाल विवाह तो कर दिए जाते हैं पर लड़की को भेजते नहीं है जब तक वो शाणी नहीं हो जाए। मुकलावा बाद में किया जाता है उसका। तो तेजाजी महाराज का तब तक मुकलावा हुआ नहीं था। तेजाजी महाराज एक दिन खेत गए हुए और हल चला रहे थे। उनकी भाभी हमेशा खाना लेके जाया करते थे। उस दिन भाभी जी थोड़े लेट हो गए। आप सोच के देखिए, इस गर्मी के अंदर कोई हल जैसा काम करे, हल चलाना अपने आप में यार बड़ा कठिन कार्य था। और टाइम पे खाना नहीं मिले तो आंतड़ियां जवाब दे जाए यार अंदर से। तो तेजाजी महाराज खाना लेट पहुंचा, भाभी जी लेट पहुंचे। मान लो इसे 11 बजे खाना होता है तो 2 बजे पहुंचे भाभी जी। तो तेजाजी महाराज ने कह दिया उनको, भाभी जी कम से कम खाना तो टाइम पे ले आया करो, आपको नहीं दिखता कि आदमी सुबह से लगा हुआ है। भाभी जी ने वापस डायलॉग दिए और भाभी जी ने कहा, इतने गर्म फल के खाने हैं ना तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो ऐसे ही लाया जाएगा। इस बार तेजाजी का ईगो हर्ट हुआ और तेजाजी ने कहा, अब तो खाना खाएंगे तो खुद बड़ी के हाथ का ही खाएंगे, आपका लो टिफिन ही पैक रख लो बोले। पनेर ससुराल था। कहते हैं तेजाजी अपने पत्नी पेमल दे को लाने के लिए पनेर के लिए रवाना हुए। मुकलावा लेने जा रहे थे, पहली बार अपने ससुराल जा रहे थे तैयार होके। तो बाकायदा शेरवानी पहनी हुई, सिर पे कलंगे साफे, तुर्रे एंटीने सब लगाए हुए, मोड़ बांधे हुए, हाथ में तलवार भाला सब लिए हुए। हथियार लेके इसलिए जाया करते थे कि वापस जब महिला को लेकर आप साथ में आओगे तो महिला के गहने पहने हुए होते थे और गहने पहने में तो लूटपाट का डर रहा करता था। इसलिए अक्सर हथियार साथ में लेके जाया करते कि बीच में ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो संभालने की जरूरत तो पड़े। कहते तेजाजी महाराज जब जा रहे थे तो रास्ते में गांव आता है सुरसुरा।
सुरसुरा नाम का गांव था, और वहां पर एक महिला हुआ करते थे, लाछा। गुर्जर जाति की एक महिला हुआ करती थी, लाछा। उनकी गायों को मेर लूट के ले गए थे। अकेली महिला बेचारी कुछ कर नहीं पाई उनके खिलाफ, और मेर गायों को लूट के ले। गायों की लूटपाट पहले आम हुआ करती थी, गायों को बचाना भी उतना ही आम बात हुआ करती थी। उसने जब देखा कि एक जेंटलमैन सूट बूट धारी, एकदम हाथ में तलवार भाला लिए, साफा बांधे हुए घोड़े पे सवार होकर जा रहा है, वो तेजाजी महाराज को रोकती है और उनको कहती है कि मेरी गायों की रक्षा करो, आप मेरे धर्म के भाई हो। कौन ले गया तुम्हारी गाय? तो मेर लूट के ले गए। किधर गए? तो इस तरफ गए हैं वो। तेजाजी महाराज कहते हैं उन लुटेरों का पीछा करने के लिए जाते हैं। जब रास्ते में तेजाजी महाराज जा रहे थे तो कहते हैं एक सांप जल रहा था। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यदि सांप जल रहा हो तो उसको जलने दिया जाना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। और गांव में ऐसा कहते हैं कि सांप को मारने के बाद में यदि जला देते हैं तो ठीक रहता है, उस सांप को मोक्ष मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, वरना सांप वापस जिंदा हो जाता है यदि उसे जलाया नहीं जाता है। और गांव की कहानियां, और वैसे जो अक्सर आप फिल्मों में भी देखते हो कि सांप न केवल जिंदा हो जाता है बल्कि जिसने उसको मारा उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेता है और जानी दुश्मन बन के बदले और लेता है बाद में। तो अक्सर गांव में सांप को मरने के बाद जला दिया जाता है। तेजाजी महाराज जब गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे, लाछा गुजरी की गायें बचाने के लिए, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप जल रहा है। भूलवश उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। वासुकी नाग, बासक नाग बाहर निकाला, और उसने तेजाजी को कहा यार ये काम तो बहुत गलत किया, मुझे तो मोक्ष मिलने वाली थी, पहुंचने वाला ही था मैं, तो तूने बीच में अड़ंगा लगाया इस बात के लिए। तो तेजाजी महाराज ने कहा सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा तू जल रहा है इसके अंदर। उसने कहा सजा मिलेगी इस बात की। तेजाजी ने कहा कि मैंने अपराध किया है, तुम्हारे खिलाफ सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर पहले मैं लाछा गुजरी को वचन दे के आया हूं कि उसकी गायें बचाऊंगा। एक बार मुझे गायों के लिए जाने दे, तू वापस आऊंगा मैं तेरे, तू कहेगा वैसे कर लूंगा। सांप ने कहा ठीक। तेजाजी महाराज गए, गायों को वास्तव में बचा के लाते हैं उस युद्ध के अंदर, जीतते हैं उस युद्ध को, लाछा गुजरी की गायें बचाते हैं, पर युद्ध में घायल हो जाते हैं भयंकर। तेजाजी लड़े तो सामने वाले भी लड़ ही रहे थे, सामने वाले को गुब्बारे तो छोड़े नहीं होंगे, युद्ध किया बाकायदा, जगह जगह घाव लगे हुए एकदम। उस गहलावस्था में भी वचनों का पक्का वह व्यक्ति सांप के पास पहुंचा और उसको कहा कि मैंने तुम्हारे प्रति जो भी अपराध किया उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सांप ने कहा मैं और क्या सजा दे सकता हूं, मैं तो डंक मार सकता हूं, लेकिन डंक तेरे मारूं कहां, तेरे चारों शरीर पे खून खून है। तेजाजी महाराज ने कहा कि बाकी सब जगह तो सही है तेरी बात कि मेरे खून हो रखा है, पर जीभ जीभ पे तो खून नहीं होता है। कहते उस सांप ने उनकी जीभ पे डंक मारा था। आज दिन तक आप तेजाजी महाराज की कोई भी फोटो देखेंगे, उनमें जो नाग देवता उनके जीभ पर डंक मार रहे हैं। तेजाजी महाराज की मृत्यु उस युद्ध में घायल होने के बाद सांप के काटने से अजमेर में सुरसुरा नामक जगह पर हो गई थी। सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई। पर तेजाजी महाराज ने कहा कि आज मेरी मृत्यु जरूर सांप के काटने से हो रही है, लेकिन आज के बाद मैं किसी को सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। हम तेजाजी महाराज को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजते हैं कि वो सर्परक्षक देवता, जिस प्रकार पाबूजी महाराज है, जिस प्रकार गोगाजी महाराज है, उसी प्रकार तेजाजी महाराज को भी हम सर्परक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। कहते इन्होंने काला बाला से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। किसान आज भी जब खेत में हल जोतता है तो तेजाजी महाराज के गीत गाता है। अब तो थोड़ा रिवाज कम हो गया, बाकी बाकायदा पहले जब हल जोता करते थे किसान जोर जोर से गाया करते थे। कोई लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादवो। जो जैसी राग उसको आया करती थी किसान उस राग में गाया करते थे। किसान ये मानता था कि तेजाजी महाराज राजी होंगे
तेजाजी महाराज बारिश करवाएंगे, बारिश होगी तो धरती से अनाज फूटेगा, अनाज चलेगा। तो किसानों के हल जोतते समय जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से होते हैं? तो तेजा गीत होते हैं। तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तेजाजी महाराज की जो घोड़ी है लीलन, उसके नाम से रेल सेवा चलती है अपने राजस्थान में, लीलन एक्सप्रेस। कोई पूछे कि भाई कौन से लोक देवता के घोड़ी के नाम पर रेल चलाई गई, तो तेजाजी महाराज के लीलन के नाम पर लीलन एक्सप्रेस चलाई गई। किताबें लिखी गई तेजाजी महाराज पर। किताब एक झुंझार तेजा, झुंझार हुए थे, झुंझार मतलब जुझारू प्रदर्शन किया। लज्जाराम मेहता ने बुक लिखी। एक बुक है तेजाजीरा ब्यावला, जो बंशीधर शर्मा द्वारा लिखी गई। पहले ये मुख्य मंदिर सुरसुरा में हुआ करता था, लेकिन कहते हैं जोधपुर में महाराजा थे अभय सिंह, उनके टाइम में परबतसर के अंदर मुख्य मंदिर बनाया गया था। नागौर में परबतसर जगह पड़ती है जहां पर मुख्य मंदिर बनाया गया, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय। बाकी और खूब सारे मंदिर, सुरसुरा में मंदिर है ही। अजमेर में एक जगह और पड़ती है सेंदरिया, वहां मंदिर है। अजमेर में एक जगह और पड़ती है भावता, वहां मंदिर बना हुआ है। पनेर इनका ससुराल था तो यहां पर मंदिर है। सारे मंदिर अजमेर के। एक याद रखना, बूंदी में एक गांव है बासी दुगारी, यहां पर तेजाजी महाराज का मंदिर। वैसे तो दो गांव अलग अलग, बासी अलग और दुगारी अलग है, पर वो एक साथ बोलते हैं कई गांवों को, तो बासी दुगारी के अंदर भी इनका मंदिर बना है। ये तेजाजी महाराज की बात है। मुख्य मंदिर पर्वतसर में पहले जो सुरसुरा में हुआ करता था, इसके अलावा सुरसुरा में, सेंदरिया में, भावता में, पनेर जो अजमेर के स्थान है यहां पर मंदिर है। बासी दुगारी जो कि बूंदी में, यहां पर मंदिर बना। तेजाजी महाराज का जो गांव है खरनाल, वहां पर भी मंदिर है, पर खरनाल में तेजाजी महाराज का तो मंदिर है। तेजाजी महाराज की एक बहन थे बूंगरी माता, इन बूंगरी माता का भी मंदिर बना हुआ है। तो ये भी याद रखना है, तेजाजी महाराज की बहन कौन थे? तो बूंगरी माता थे। और कहते हैं अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन के इनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो इन बूंगरी माता का भी यहां पर मंदिर बना हुआ है। ये तमाम बातें भी याद रखना। वापस देख लो आप एक बार, जाट परिवार में खरनाल